हेलो एवरीवन, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दैट गाइडेंस प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, और इस गाइडेंस प्रोग्राम में अभी तक हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स को देख रहे हैं। उनमें जो उनके मैप हैं उन मैप के साथ आपको फैमिलियर करवाया जा रहा है, और उसके साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से कंटेंट इकट्ठा किया जा रहा है, सो दैट आने वाले एग्ज़ाम में अगर वहाँ से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता है तो वो आपके पास होनी चाहिए। आज इसी सीरीज़ में हम बात करेंगे कुल्लू की, और कुल्लू में जानेंगे उसके मैप को और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा स्टूडेंट्स दैट ये कुल्लू का मैप आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और इस मैप को जो है हम लोग रिवर्स के थ्रू जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और इन रिवर्स के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको हम देखेंगे। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है हम लोग मूवमेंट लेंगे, और नॉर्थ में सबसे पहले हम लोग एक पास की बात करेंगे जो है रोहतांग पास। इसी रोहतांग पास के नियर बाई आप देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट रिवर जो है यहाँ से निकलती है और साउथ वर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई आगे बढ़ती है, और यहाँ पे एक स्थान आपको मिलेगा जिसको ऑट कहते हैं। इस ऑट नामक स्थान से ये रिवर जो है वो मंडी में एंटर कर जाती है। फ्रेंड्स, इस नदी को कहते हैं ब्यास रिवर। इसी ब्यास के किनारे अब इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ से जब हम मूव करेंगे तो सबसे पहले आपको एक एरिया मिलेगा जिसको बोलते हैं पालछन। पालछन वो एरिया है, रिसेंटली भी न्यूज़ में रहा जब डिजास्टर, यहाँ पे एक बड़ा डिजास्टर जो है वो हुआ। पालछन के पास जो है दो ट्रिब्यूटरीज आपस में मिलती हैं, जनरली ये भी कहा जाता है। देन उसके बाद आप देखें तो मनाली इंपॉर्टेंट प्लेस है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसी के किनारे। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जगतसुख नामक स्थान हमें मिलेगा, और उसके बाद पतलीकुल नामक स्थान है। पतलीकुल के बाद साउथ में अगर आप देखेंगे तो नगर वाले रीजन आपको मिलेंगे। नगर के बाद नीचे जो है कटराएं नामक एक स्थान है, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। देन रायसन एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है कुल्लू के अंदर। जब रायसन से नीचे आएंगे तो फिर मेन टाउन कुल्लू आ जाएगा। मेन टाउन कुल्लू के बाद जो है फ्रेंड्स भुंतर नामक स्थान है, फिर भुंतर के बाद बजौरा, और बजौरा के बाद ऑट। यानी कि रिवर ब्यास के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ जो है कुछ ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। उसी के साथ जब आप मनाली वाले रीजन में होंगे तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन जो है समटाइम आपको देखने को मिलेंगी, और जो हमेशा अक्सर आपसे पूछी जाती हैं। तो ये जो मनाली है, तो मनाली से ठीक साथ में ही आप लोगों को एक हॉट वाटर स्प्रिंग देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ जो है हॉट वाटर स्प्रिंग है। देन वशिष्ठ के बाद अगर आप ट्रैक करके जाएंगे तो आपको भृगु लेक मिलेगी। भृगु लेक जनरली आप देखेंगे तो रोहतांग पास से भी ट्रैक होता है, और एक और इम्पॉर्टेंट लेक जो है यहाँ पे मिलेगी, उसकी भी बात करेंगे। देन ऊपर पालछन है। पालछन के बाद आप देखेंगे तो एक तरफ जो है सोलंग वैली है, सोलंग इंपॉर्टेंट एरिया है। और रोहतांग पास के करीब आप देखेंगे तो यहाँ पे दसहर लेक जो है ये इंपॉर्टेंट झील है, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। और दूसरी तरफ देखिएगा तो ब्यासकुंड नामक झील जो है या फिर ब्यासकुंड जो है ये हमें कुल्लू में मिलता है, राइट। तो ये इस वाले रीजन्स में जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। वहीं अगर आप कुल्लू के आसपास देखें तो कुल्लू के आसपास इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो है बिजली महादेव। बिजली महादेव जो आपको पता ही है, वहाँ पे शिव का मंदिर है। देन उसके बाद नगर देख रहे हैं आप, और नगर से याद रखिएगा नगर से जब आप एक पास यहाँ पे क्रॉस करेंगे जिसको बोलते हैं चंद्रखेनी पास, इस पास को क्रॉस करने के बाद एक विलेज आपको मिलेगा जिसको कहते हैं मलाना। मलाना जो है ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट विलेज है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, राइट। तो ये वाले रीजन में अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है जनरली आपको मिलेंगे। ये कुल्लू वैली इसको कहते हैं, पूरा जितना भी ये रीजन है इसको कुल्लू वैली कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर की जो यू कैन से हमें इन रीजन्स में मिलेगी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक लेक जो है इन्होंने मेंशन किया है, इसको बोलते हैं मानतलाई लेक। इस मानतलाई लेक की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक रिवर निकलेगा, और ये रिवर जो है वेस्ट वाली साइड में मूव करेगा और आगे बढ़ता हुआ यू कैन से भुंतर बोल सकते हैं या फिर समसी भी आप बोल सकते हैं। भुंतर या फिर समसी नामक स्थान पे क्या होता है, ये रिवर जो है आगे मिल जाता है। इस रिवर को कहते हैं पार्वती रिवर। पार्वती रिवर जिस घाटी का निर्माण करती है उसको पार्वती वैली कहते हैं। ये सारा आप देख सकते हैं पार्वती वैली वाला रीजन जो है आपको मिलेगा। इसी पार्वती के किनारे कुछ इंपॉर्टेंट जो डेस्टिनेशंस हैं उनको देख लेते हैं। जैसे जरी नामक स्थान है, जरी एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, बिकॉज यहाँ पे ये जो मलाना है
इस मलाना की तरफ से एक खड्ड आती है, मलाना नाला जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पे मिलता है। फिर उसके बाद कुशोल है। कुशोल एज यू नो दैट कुशोल जो है ये एक तरह से मिनी इजराइल भी है और दूसरा यू कैन से हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन मणिकर्ण है। मणिकर्ण के बाद खीरगंगा। मणिकर्ण और खीरगंगा दोनों ही हॉट वाटर स्प्रिंग जो है हमें मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है इस पार्वती के साथ साथ। देन उसके बाद थोड़ा साउथ की तरफ अगर हम मूव करें यहाँ पे तो साउथ में जो है स्टूडेंट्स दो इंपॉर्टेंट नदियां मैं आपको बता देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सैंज रिवर, और दूसरी जो रिवर हमें मिलती है उसको कहा जाता है एक्चुअली में तीर्थन रिवर। तीर्थन और सैंज, सैंज के किनारे सैंज है और तीर्थन जो रिवर है इसके किनारे हमें इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन मिलती है जिसको बंजार कहते हैं। बंजार के बाद जब साउथ की तरफ हम मूव करते हैं, इस एरिया को थोड़ा सा हम यू कैन से एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। इस एरिया में सबसे पहले देखो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे जलोड़ी पास से। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पास है विच इज कॉल्ड एज द जलोड़ी पास। जलोड़ी के ठीक सामने आपको एक और इंपॉर्टेंट पास देखने को मिलेगा, इस पास को कहते हैं वसलियो पास। जलोड़ी और वसलियो ये वो दो पास हैं, बिकॉज आपने कुल्लू में सिराज जरूर सुना होगा, सिराज घाटी, ये वो पास हैं जो एक्चुअली में दो सिराज दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक आउटर सिराज है और एक इनर सिराज है। तो ये सिराज वैली को क्या करता है, ये आपस में जोड़ता है, यानी कि आउटर और इनर सिराज को कनेक्ट करता है। याद रखना है जलोड़ी पास के पास जो पार्वती की तरफ आपको एरिया मिलेंगे, यानी कि पार्वती घाटी की तरफ जो एरिया मिलेंगे वो इनर सिराज होता है, और जो एरिया आपको शिमला की तरफ मिलेंगे या फिर आप कहें यहाँ से सतलुज रिवर जो जाएगी तो सतलुज की तरफ जो आपको रीजन्स मिलेंगे, एरियाज मिलेंगे, उनको आउटर सिराज जो है वो कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा दैट कौन सा इनर सिराज है और कौन सा आउटर सिराज है। तो ये एरियाज, यानी कि मैं आपको कहूं तो ये जो तीर्थन है, अब तीर्थन रिवर जिस घाटी का निर्माण करती है उसको बोलते हैं तीर्थन वैली। तीर्थन वैली का जो मेजर ऑफ एरिया है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ रीजन जो है इट कम अंडर द इनर सिराज, और दूसरी तरफ आनी और निर्मंड, ये दो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं जो आपको आउटर सिराज में मिलेंगी। प्लेसेस जरूर ध्यान रखिएगा, नॉर्थ से साउथ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जरूर ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के साथ साथ इनर सिराज में एक और इंपॉर्टेंट स्थान मैं आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पे रब कर देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे दैट जलोड़ी पास के साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट प्लेस मिल रहा है जिसको बोलते हैं सोजा। सोजा एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है ये कुल्लू में, और यहाँ पे यह ध्यान देना है कि सोजा इनर सिराज के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए जीभी है, जीभी वाटरफॉल आपको पता है। तो जो नॉर्थ से साउथ अगर आपसे कभी पूछे तो प्लेसेस जरूर ध्यान रखिएगा। तो साउथ में आपको निर्मंड यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आनी, ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन इस तरफ से। अब देखो ये जो तीर्थन है और ये जो सैंज है, सैंज की एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसको जीवा कहते हैं। जीवा, सैंज और तीर्थन, इन तीन नदियों का जो कैचमेंट एरिया है वो कैचमेंट एरिया कहलाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ये सारा रीजन जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का आपको मिलेगा। देन उसके बाद इस एरिया में देखेंगे तो चंद्रताल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा देखो यहाँ पे ये रामपुर है। अब रामपुर जो है ये बॉर्डर के ऊपर है, यानी कि इस तरफ शिमला है, लेकिन आप इसके ठीक ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको भीमद्वार मिलेगा। भीमद्वार से आप लोग जो है वो श्रीखंड महादेव की यात्रा भी करते हैं। इन रीजन से आप लोग यहाँ पे जाते हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ज्यूरी होके भी जा सकते हैं, और यहाँ से भी जो है वो जाया जा सकता है श्रीखंड महादेव, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस जो आपने ध्यान रखने हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे देव टिब्बा आपको मिलेगा, ठीक है, इंद्रासन हो गया, हामटा पास जो है ये आपको मिलेगा। बाउंड्री की बात कर लेते हैं तो नॉर्थ में जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो लाहौल एंड स्पीति जो है इसके बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट की तरफ कांगड़ा है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यू कैन से ये वेस्ट है, और ये साउथ वेस्ट में देखेंगे तो आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। देन उसके बाद साउथ ईस्ट में देखेंगे तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। ये सारे रीजन आपने थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। तो इनके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पासिस भी हैं, जैसे सरा उमंग पास है, हामटा पास है, रोहतांग पास है, ये लाहौल स्पीति के साथ लगते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। हालांकि जब हम जियोग्राफी की बात करेंगे थ्रू मैप तो उसमें तो बिल्कुल डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन अभी तक मैं आप लोगों को इन प्लेसेस के साथ थोड़ा सा फैमिलियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट
ये प्लेसेस जब भी आपको कहीं भी किताबों में देखने को मिलते हैं, किसी भी कंटेंट में मिलते हैं, तो सो दैट आपको स्ट्राइक कर जाए माइंड कि अच्छा ये यहाँ जैसे मैंने देखा है, जैसे ये पासिस वगैरह एंड ऑल राइट। चलिए अब हम बात करते हैं दैट कुल्लू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए यहाँ से हम लोगों को मिलती है, राइट। चलिए देखो, अगर हम कुल्लू की बात करें तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगा। पिक्चर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिक्चर्स में जनरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला पिक्चर जो है हमारे पास ये रघुनाथ जी हैं। रघुनाथ जी का आइडल है, ओरिजिनली ये सिल्वर का था। और उसके बाद देखिएगा तो अटल टनल जो है आपको ये मिलेगा, अटल टनल का ये पिक्चर है इसके सामने, राइट। तो ये कुछ इमेजेस जो है यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अबाउट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे तो इनके डेप्यूटी कमिश्नर जो है तोरुल एस रवीश जो है ये डेप्यूटी कमिश्नर हैं भी कुल्लू के, ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में जान लीजिए दैट एरिया जो है इस डिस्ट्रिक्ट का वो 5503 स्क्वायर किलोमीटर का है। लैंग्वेज हिंदी पहाड़ी डायलेक्ट दोनों है। 172 के आसपास जो है विलेजेस गाँव हमें मिलेंगे। देन उसके साथ साथ आप देखेंगे तो 5 सब डिवीज़न है, 9 तहसील और सब तहसील हैं, 6 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, 235 के आसपास जो है ग्राम पंचायत जो है ये हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगी दैट इन दिस पर्टिकुलर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, राइट। उसके बाद विजिट करते हैं, जैसे कि एज यू नो दैट हम टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म में जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उन प्लेसेस को हम लोग विजिट करते हैं। और टूरिस्ट प्लेसेस में खैर ऑफिशियल सिर्फ 2 डेस्टिनेशन की बात की है यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं मणिकर्ण है, और मणिकर्ण के बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन जरूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको थोड़ा सा देखने की हम कोशिश करेंगे। देखिए 2 चीज़ें आपने जनरली ध्यान में रखनी है मणिकर्ण से जब आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे। एक तो इसकी हाइट 1829 मीटर आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा आपने याद रखना है दैट मणिकर्ण में जो है आप लोगों को एक वाटर स्प्रिंग देखने को मिलेगा जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग है। और ये हॉट वाटर स्प्रिंग जो है ये एक्चुअली रेडियो एक्टिव है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। देन उसके साथ साथ ये जो मणिकर्ण वाले जो रीजन है दे आर वेरी फेमस और यू कैन से द इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट्स हैं ये बोथ हिंदूज और सिख दोनों कम्युनिटीज़ के लिए। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे यू कैन से रघुनाथ का एक मंदिर भी है, यहाँ पे राम का मंदिर है और दूसरा एक गुरुद्वारा है, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा मणिकर्ण एज यू नो दैट लॉर्ड शिवा और जो पार्वती है उनके साथ भी इसको अटैच किया जाता है, राइट। तो यहाँ से सिर्फ यही इंफॉर्मेशन जो है इनफ है। उसके बाद देख लेते हैं दैट नेक्स्ट जो है हम लोगों के पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसके बारे में देख लेते हैं विच इज़ द मनाली। अब मनाली के लिए क्या कुछ इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, उसकी थोड़ी सी चर्चा जो है हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे दैट जो और भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। देखिए सबसे पहले अगर मनाली की बात करें तो एक पॉइंट आपने जरूर यहाँ से ध्यान में रखना है दैट मनाली को कहा जाता है, इट इज कंसीडर्ड एज द रियल स्टार्टिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द रियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एंशियंट ट्रेड रूट विच क्रॉस द रोहतांग पास। जो रोहतांग पास बारालाचा को क्रॉस करके लद्दाख से कश्मीर की तरफ जो जाया करता था ट्रेड रूट, उसका जो रियल स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्चुअली में मनाली को कंसीडर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके यू कैन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमने ध्यान में रखनी है दैट यहाँ पे मनाली की अगर हम बात करते हैं तो मनु के साथ जो है इसको जनरली जोड़ा जाता है। देखिए मनाली जो है ये वो रीजन्स है जहाँ पे मनु यानी कि जिन्होंने मनु संहिता लिखी हुई है, कंपोज की हुई है, जब ग्रेट डेल्यूग हुआ था यानी कि जब पूरी धरती जो थी पानी में समा गई थी, तो सबसे पहले जो है कहा जाता है मनु जो थे अपने यू कैन से सेलेस्टियल बोट के ऊपर, अर्थ के ऊपर जब उन्होंने कदम रखा था तो मनाली में वो जो आज स्पॉट है वहीं पे उन्होंने सबसे पहले कदम रखा था। तो इसलिए मनाली जो है इसको पहले मनु आल्य भी कहा जाता था और मनु आल्य से ही जनरली करप्शन जब नाम की हुई धीरे धीरे तो इसको मनाली कहा गया। तो ये इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं
दैट मनाली के बाद अगर हम देखें देन देखते हैं टूरिज्म वाले सेक्शन में हम लोगों को और क्या क्या कुछ इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिलती है। ऑलराइट, टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। नाउ सी, यहाँ पे प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट में हम लोगों को जनरली बहुत सारे प्लेसेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं हम लोग। चलिए, जैसे कुल्लू है, देखो कुल्लू जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहली इसकी हाइट, यानी कि 1200 मीटर की हाइट पे है ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा आपने ध्यान में रखना है दैट ये जो रीजन है फ्रेंड्स, कुल्लू जो है ये फेमस है अपने दशहरा के लिए। कुल्लू जो है वो अपने दशहरा के लिए काफ़ी फेमस है, यानी कि दशहरा फेस्टिवल जो होता है यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे दैट कुल्लू से तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से काफ़ी है। और ये जो दशहरा है जनरली ऑब्वियसली रघुनाथ जो है, रघुनाथ जो सुल्तानपुर में रहते हैं, ठीक है जी, यानी कि सुल्तानपुर के जो रघुनाथ हैं वो चीफ डाइटी हैं कुल्लू के। ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो इन्हीं के साथ जो है फिर इसको जोड़ा जाता है, राइट। वही मनाली की बात करें तो मनाली में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे देखी। उसके बाद नगर की बात कर लेते हैं। अब जितने भी ये डेस्टिनेशन है, द ऑल डेस्टिनेशन वी शो ऑन द मैप, हमने ऑलरेडी मैप के ऊपर जो है इनको देखा हुआ है। और नगर की अगर हम बात करेंगे तो नगर जो है ये ध्यान रखना है कि ब्यास के लेफ्ट बैंक में आपको मिलेगा, यानी कि ब्यास से लेफ्ट साइड में है। और यू कैन से जो रिवर है उस रिवर से 300 मीटर की हाइट पे जो है नगर जो है ये बसा हुआ है। यहाँ पे ध्यान लेते हैं फ्रेंड्स दैट यू कैन से दैट नगर जो है ये कैपिटल रहा है, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखना है यहाँ पे दैट नगर की अगर हम बात करें तो यस, नगर जो है इट वाज द कैपिटल ऑफ द कुल्लू विच वाज फाउंडेड बाय द विशुद्धपाल एंड कंटिन्यू एज द हेडक्वार्टर ऑफ द स्टेट अंटिल द कैपिटल वाज ट्रांसफर टू द कुल्लू सुल्तानपुर बाय राजा जगत सिंह, ठीक है जी। तो राजा जगत सिंह जो है यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप लोग, तो राजा जगत सिंह ने जब जगत सुख की तरफ जो है इसको ट्रांसफर किया गया था, यू कैन से, रुको ये नाम यहाँ पे दिया होगा इन्होंने, इसको थोड़ा सा यू कैन से जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें जो है आपको आसानी से दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा जगत सिंह का नाम जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो राजा जगत सिंह आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है दैट नगर की। अब नगर जो है यहाँ पे कैशल आपको मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे देखिए गौरी शंकर का मंदिर आपको मिलेगा यहाँ पे, विष्णु मंदिर जो है चतुर्भुजा में आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। नगर ये फेमस है काफ़ी, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देन उसके साथ साथ अगर आप देखें यू कैन से तो रोयरिक आर्ट गैलरी जो है नगर में हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यू कैन से जो देन उसके बाद देखिए त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो है नगर में बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर यू कैन से। और स्टाइल की भी अगर हम बात करें तो पैगोडा स्टाइल में जो है ये त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो डेस्टिनेशन है कुल्लू के अंदर, वो है रोहतांग पास। आइए रोहतांग पास की बात कर लेते हैं दैट क्या कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए है। यहाँ से रोहतांग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपने इसकी हाइट याद रखनी है दैट 3978 मीटर की हाइट जो है ये समुद्र तल से आप लोगों को मिलेगी। देन उसके साथ साथ आपने जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान देने की बात है वो ये है फ्रेंड्स दैट सरकुंड, सरकुंड यानी कि जिसको दशहर लेक भी कहते हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि टू द लेफ्ट ऑफ दिस पास यू कैन से इससे 5 से 6 फीट यू कैन से 500 से 600 फीट हाइट के ऊपर जो है आपको सरकुंड एरिया जो है वो देखने को मिलता है। तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है, राइट। देन उसके बाद देखिए जगत सुख है, जगत सुख नस्त जो है इसका पुराना नाम था और एंशिएंट कैपिटल था ये कुल्लू का, ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। 12 जनरेशन जो है इन्होंने रूल किया है यहाँ से और उसके बाद जो है यू कैन से इन द रेन ऑफ विशुद्धपाल, तो कैपिटल जो है फिर बाद में नगर जो था वो शिफ्ट कर दिया गया था, ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है।
वशिष्ठ इज इंपॉर्टेंट, लेफ्ट बैंक ऑन द ब्यास, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरा एज यू नो दैट वशिष्ठ जो है ये भी एक हॉट वाटर स्प्रिंग है और यहाँ पे टर्किश बाथ, टर्किश स्टाइल बाथ जो है ये हम लोगों को इस हॉट वाटर स्प्रिंग के पास जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ भी राम का मंदिर है और वशिष्ठ जी का मंदिर है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है कुल्लू के अंदर, उनकी अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा अर्जुन गुफा हो गया, नेहरू कुंड हो गया, ये सारी चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्जुन गुफा जो है याद रखना है आप लोगों ने दैट विलेज का नाम है प्रीणी, प्रीणी नामक स्थान पे जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। पशुपति अस्त्रा जो है इसको ये कैन से गेन करने के लिए इंद्र की तपस्या की थी अर्जुन ने, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है। देन उसके बाद नेहरू कुंड है, ये कैन से एक ठंडे पानी का चश्मा है, स्प्रिंग है, कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, जहाँ पे नेहरू जी ने पानी पिया था तो उनके नाम पे ये नाम रख दिया था। सोलंग वैली है, सोलंग वैली भी आप ध्यान में रखेंगे तो यस इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मणिकर्ण, मणिकर्ण जो है जैसे हमने पहले ही देख लिया था दैट इसकी हाइट के बारे में याद रखना है, 1829 किलोमीटर की माफ कीजिए 1829 मीटर की हाइट पे जो है मणिकर्ण मिलेगा और बाकी चीजें हमने इसके बारे में कर ली हैं। मलाना को हैशटैग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जरी हमने देखा और उसके बाद खिक्सा, ये दो ऐसे गांव हैं, उनके बीच में आप लोगों को मलाना एरिया जो है वो मिलता है और मलाना जो है ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, पहली बात ये भी हमने ध्यान देना है। और दूसरा हम लोगों ने ध्यान देना है दैट इन लोगों का अपना एक जुडिशरी सिस्टम है, इनकी अपनी एक पार्लियामेंट होती है, यानी कि दे हैव देयर ओन पैटर्न ऑफ द पार्लियामेंट। और उस पार्लियामेंट में स्टूडेंट्स अपर हाउस भी होते हैं, अपर हाउस को जयस्थान कहते हैं और लोअर हाउस होता है जिसको कानिस्थान कहते हैं या फिर कोर उसको कहा जाता है। अब ये जो जयस्थान है यानी कि ये जो अपर हाउस है, इस अपर हाउस की अपनी एक एग्जीक्यूटिव से एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है या फिर अपना एक एग्जीक्यूटिव होता है जो एज अ जुडिशरी एक्ट करता है। फ्रेंड्स आपने यहाँ पे ध्यान देना है, मान लीजिए दैट जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में कोई इशू आया, कोई कंसर्न आया और वो पार्लियामेंट में अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में ही उसका सॉल्यूशन नहीं निकला, तो उस केस में जो केस होता है वो जनरली जामलू देवता के पास दिया जाता है और जामलू देवता जो डिसीजन सुनाते हैं वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है सब पे, ये भी आप चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ मलाना के लोग जो हैं वो एक तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, उसको कनाशी लैंग्वेज बोलते हैं। कनाशी लैंग्वेज जो है पहाड़ी जो है कुल्लू की उससे काफ़ी अलग है, डिफरेंट है और इसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं यू कैन से मुंदरी और तिब्बतन जो लैंग्वेज हैं इनके थोड़े से मिक्सचर जो है इनका हम लोगों को देखने को मिलता है, राइट। तो ये प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। देन उसके बाद अगेन प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट के बाद अगर हम देखेंगे तो कुल्लू से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है यू कैन से फेयर एंड फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं। अब फेयर एंड फेस्टिवल्स में अगर आप देखेंगे तो कुल्लू का दशहरा है जो कि विजयदशमी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ से, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। और हाँ दूसरा आपने याद रखना विजयदशमी को ये स्टार्ट होता है और एक हफ्ते तक जो है ये पूरा का पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। देन उसके बाद पीपल यात्रा जो है ये भी आपने थोड़ा सा याद रखना है, यू कैन से वसंतोत्सव इसको कहा जाता है, पीपल यात्रा होती है। जनरली इसके और भी नाम है, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा है राय रिचार्ज, एक शब्द है जो इसके लिए यूज किया जाता है, ये भी ढालपुर में होता है। होता कब है तो 16th ऑफ बैसाख एवरी ईयर, हर साल जो है 16th ऑफ बैसाख को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ पे विच इज द समसी विरसू। समसी विरसू की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो देखिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ से, दैट 1 ऑफ बैसाख को यानी कि 13th ऑफ अप्रैल जो है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है और कोखड़ में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद भुंतर का मेला है, मेला भुंतर है तो 1 ऑफ आषाढ़ को होता है यानी कि जून जुलाई में होगा, 3 दिनों तक होता है, भुंतर वाले रीजन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देन उसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ एक देवता आते हैं और यस इस मेले में क्या होता है दैट जो पहली हार्वेस्ट होती है, जो यू कैन से जो फसल सबसे पहले काटी गई होती है, नई फसल जिसे कहते हैं, तो उसकी कुछ एक फेस्टिव डिशेज बनाई जाती हैं और वो डिशेज जो है क्यूजिन जो है वो देवता को चढ़ाई जाती हैं और उसके बाद जहाँ जो भी लोग आए होते हैं वहाँ पे एक तरह से लंगर होता है, वहाँ पे भंडारा टाइप में होता है, वो इसमें सेलिब्रेट किया जाता है।
याद रखना है उस चीज के लिए, यानी कि इसको कहा जाता है तहुलिखाना। ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है, इस शब्द को आपने याद रखना है। लोकल टर्मिनोलॉजी में इसको तहुलिखाना वर्ड से जो है वो मेंशन किया गया है, यानी कि जो भी यहाँ पे रिलेटिव दोस्तों को खाना खिलाया जाता है उसको इस वर्ड से मेंशन किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि उस भोज को जो है वो यहाँ पे ये शब्द इन्होंने मेंशन किया है, ये आप ध्यान में रखेंगे, राइट। देन उसके बाद जो है नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, और कुछ ज़्यादा जरूरी चीज़ें जो खैर इस डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों को नहीं मिलेंगी, बट फिर भी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर आप भी विजिट करिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है, एक बार गो थ्रू करके इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा दैट कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे जो जरूरी हो सकती है। बिकॉज अगर आप देखेंगे ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो अब ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी सवाल आ रहे हैं आप सभी के लिए, तो इसलिए ये कंटेंट होना भी जरूरी है आप लोगों के लिए, राइट। तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही। कुल्लू की हमने बात की, कुल्लू के मैप को हमने समझा और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट किया, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।